तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के इस सीरीज में। इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट ऑफ आइटम्स को कैसे आउटपुट कर सकते हैं वो सीखा। अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी डालेंगे एंड देन मैं आप लोगों को ऑप्टिमाइज तरीका दिखाऊंगा इसको आउटपुट करने का। ओके, सो सबसे पहले इतनी बड़ी लिस्ट हम लोग को चाहिए नहीं, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ तक के रहने देता हूँ एंड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। ऑलराइट, सो या चार टेक्नोलॉजीज है हमारे पास इस लिस्ट में। ओके, एंड देन ओके, बाकी सब सही है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा यहाँ पे कंट्रोलर अगेन टेक्स्ट फील्ड के लिए। सो अच्छा, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग फाइनल वैल्यू दे सकते हैं कि अगेन ये चेंज नहीं होगा, तो इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग इसको फाइनल वैल्यू बना लें। अगेन आप लोग कॉन्स्ट का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनल भी यूज कर सकते हो। अच्छा, चलो बनाते हैं। अगेन फाइनल वैल्यू होगी एंड इसको मैं नाम दूंगा, लेट्स से टेक इनपुट। ओके, एंड देन अगेन टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये रहा लाइक दिस। अगेन हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि टेक्स्ट फील्ड कैसे यूज करते हैं, तो अगेन हम लोग को कंट्रोलर बनाना पड़ता है टेक्स्ट फील्ड के लिए। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, ये कंटेनर हटाओ, ठीक है। इस कंटेनर की जगह हम लोग यूज करेंगे कॉलम, COLUMN, कॉलम। एंड देन ये हाइट हटाओ एंड आप लोग जानते हो कॉलम ओके, कॉलम लेता है चिल्ड्रन एज आर्ग्यूमेंट, CHILDREN। ऑलराइट, चिल्ड्रन, डी, हाँ चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन होता है एरे। ऑलराइट, तो अगेन चिल्ड्रन होता है एरे, तो एरे हम लोग को पास करना पड़ेगा। अगेन एक कॉमा लगा लो। अब इस एरे के अंदर होगा, सबसे पहले तो होगा टेक्स्ट फील्ड लाइक सो, एंड उसके बाद होगा ये जो हमारा लिस्ट व्यू है। ऑलराइट, तो इतना इतना मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे इसके अंदर शो करता हूँ। बट अगर अभी मैं सेव करूंगा ना, तो आ जाएगा हमारा एरर। एरर ये है कि कॉलम की हाइट एक्सपेंड हो रही है वर्टिकली एंड इस लिस्ट व्यू की भी हाइट एक्सपेंड हो रही है वर्टिकली। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। तो हम लोग को लिस्ट व्यू की हाइट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, इसको कुछ हाइट देनी पड़ेगी। तो अगेन हाइट देने के लिए आप लोग इसको कंटेनर से रैप कर सकते हो एंड कंटेनर को हाइट दे सकते हो, या फिक्स्ड साइज बॉक्स यूज कर सकते हो, उसको हाइट दे सकते हो। बट मैं आप लोग को बेटर तरीका दिखाऊंगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंटेनर और उसको हाइट देने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिस्ट व्यू अवेलेबल हाइट ले ले। ऑलराइट, अपने आप हम लोग को हाइट मैन्युअली यूनिट्स ना लिखने पड़े, अवेलेबल जितनी अवेलेबल हाइट है उतनी ले ले। ऑलराइट, तो कॉलम तो ये पूरी हाइट लेगा, उसके बाद ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये थोड़ी सी हाइट लेगा, उसके बाद जितनी अवेलेबल हाइट है मैं चाहता हूँ ये लिस्ट व्यू ले ले, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रैप कर सकता हूँ विजिट, एंड इस विजिट का नाम है, अगेन इस विजिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ है, बट ये अवेलेबल एरिया कोई किसी विजिट को अगर अवेलेबल स्पेस लेनी है तो वो ले सकता है इस विजिट का यूज करके, एंड उसका नाम है एक्सपेंड, EXPN कंट्रोल स्पेस EXPANDED, यस एक्सपेंडेड, यस। एंड अगेन थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सेव दिस एंड होपफुली हम लोग को कुछ एरर नहीं मिलना चाहिए एंड हम लोग को एक टेक्स्ट फील्ड दिखनी चाहिए एंड ओ वाओ। सो अगेन एक बार रिस्टार्ट करते हैं हमारा एप्लीकेशन। इतने सारे लिस्ट हमारे पास, इस बारी हमारे पास सिर्फ 4 आइटम्स है, तो 4 आइटम्स ही दिखने चाहिए। ओके, अब दिख रहे हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड भी दिख रहा है। ऑल राइट, ऑसम। नाउ मेरे को क्या करना है, इस टेक्स्ट फील्ड में मैं जो भी टाइप करूँ, ऑलराइट, देन उसके बाद हम लोग को एक बटन भी प्रोवाइड करेंगे। उस बटन पे क्लिक होने पे इस एरे के अंदर एक नया आइटम ऐड होना चाहिए एंड यहाँ पे हम लोग को वो शो होना चाहिए। ये करना चाहता हूँ, ये इंटरेक्टिविटी डालना चाहता हूँ। अगेन मस्त इंटरेक्टिविटी होगी। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। अगेन टेक्स्ट फील्ड के बाद मैं एक चाहता हूँ बटन डालना, तो उसके लिए मैं एलिवेटेड बटन यूज कर सकता हूँ, एलिवेटेड बटन, एंड इसके अंदर चाइल्ड होगा टेक्स्ट एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड लाइक सो, एंड ऑन प्रेस होता है एक फंक्शन, बूम बूम बूम। अगेन एरो फंक्शंस भी यूज कर सकते हो, बट हम लोग चलो ऐसा नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं। हाँ, सो अब इस बटन क्लिक पे हम लोग स्टेट चेंज करेंगे, सेट स्टेट यूज करना पड़ेगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब बस हम लोग इस लिस्ट में या एरे बोल सकते हो, एरे में एक आइटम ऐड करेंगे। ऑलराइट, सो अगेन मैं ये सबसे पहले एरे किस में रखा हुआ है, टेक्नोलॉजीज में रखा हुआ है। ऑलराइट,
ओके सो अब ये टेक्नोलॉजीज फाइनल नहीं है इसको वेरिएबल बनाओ। ओके सो फाइनल नहीं है, ये वेरिएबल है। सो या अब यहाँ पे टीईसी टेक्नोलॉजीज, इसमें मेरे को ऐड करना है डॉट ऐड, एंड इसमें जो ऐड करना है वो जो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे वो ऐड करना है। तो जो टाइप कर रहा हूँ उसका हम लोग एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर जो हम लोगों ने ऊपर बनाया हुआ। अच्छा, इसको कंट्रोलर को वायर अप नहीं किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर आर्ग्यूमेंट देता हूँ एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी टेक्स्ट, अरे टेक्स्ट क्या नाम दिया था हम लोगों ने, टेक इनपुट नाम दिया है। वाह, बहुत अच्छा नाम दिया है। कंट्रोल सी एंड यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे मैं इसको भी ये पास कर देता हूँ, बट इससे मेरे को एक्सेस करना है यहाँ से टेक्स्ट इनपुट से डॉट टेक्स्ट लाइक सो अगेन सेमीकोलन आहा। ओके सो ओ वाह, एरर क्यों आ रहा है हम लोग को, यहाँ पे कॉमन नहीं डालिए। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस एंड नाउ अब हम लोग को ऐड का ऑप्शन दिख रहा है एंड ये टेक्स्ट इनपुट, लेट्स ट्राई टू ऐड समथिंग, लेट्स से डार्ट। ऑलराइट, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस ऐड, टेक अ लुक, ऐड हो रही है चीजें। लेट्स से जावास्क्रिप्ट ऐड करने की कोशिश करूं। सो टेक अ लुक, ऐड हो रही हैं चीजें। ऑल राइट, हमारा एप्लीकेशन में हम लोगों ने थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी डाल ली। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा ऑप्टिमाइज तरीका। जैसे ये लिस्ट, ये हम लोग लिस्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम शो कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग ऑप्टिमाइज तरीके कैसे कर सकते हैं। अब ऑप्टिमाइज इन द सेंस क्या, कि सपोज ये हमारी लिस्ट बड़ी होती है तो फ्लटर क्या करता है, इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं सारे के सारे रेंडर करता है, जो स्क्रीन पे नहीं दिखते उनको भी रेंडर करके रखता है। तो हम लोग इसका ऑप्टिमाइजेशन ये करेंगे कि जितने आइटम स्क्रीन पे दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही रेंडर हो, एंड जैसे जैसे हम लोग स्क्रॉल करते जाएं वैसे वैसे जो नए आइटम्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे वो रेंडर हो। तो इससे ये एक ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। ऑलराइट, सो अगर लिस्ट बहुत बड़ी होती है तो सारी की सारी लिस्ट रेंडर ना करे फ्लटर, सिर्फ जितनी स्क्रीन पे दिखेगी उतनी ही रेंडर करे, एंड जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे बाकी लिस्ट वैसे वैसे रेंडर होती जाए। ऑलराइट, यस। तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट व्यू, इसमें से हम लोग एक मेथड लगाएंगे, दैट इज लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लाइक दिस। ओके, सो अब इस बिल्डर को हम लोग को कुछ चीजें देनी पड़ेंगी। सो इस बिल्डर को हम लोग देंगे सबसे पहले इसको हम लोग देंगे आइटम बिल्डर। ओके, एंड आइटम बिल्डर आप लोग देखो सेशन आ रहा है, फंक्शन होता है जिसके पास एक्सेस होता है कंटेक्स्ट का एंड इंडेक्स का। अब ये कंटेक्स्ट के बारे में हम लोग को चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस फंक्शन को ऑब्वियसली हम लोग कॉल नहीं करेंगे, फ्लटर कॉल करेगा। एंड इस कंटेक्स्ट में कुछ मेटा डेटा होता है, कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। आप लोग देख रहे हो कि इसको भी कंटेक्स्ट करके कुछ पास हुआ हुआ है। इस कंटेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एंड इसके अलावा इस विजिट की, ये जो हमारा विजिट है इसकी पोजीशन होती है विजिट ट्री में। सो हम लोग को उसके बारे में उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कंटेक्स्ट है, अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, हम लोग ये वाला फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन भी बना सकते हो, मैं दिखाता हूँ, एरो फंक्शन भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा कंटेक्स्ट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स। ओके, एक्सप्लेन करूंगा ये इंडेक्स क्या है, ठीक है। एंड अगेन दूसरा हम लोग को प्रॉपर्टी देनी होती है, दैट इज आइटम काउंट। आइटम काउंट में हम लोग पास करेंगे जितनी हमारा ये जो लिस्ट है उसकी लेंथ। ऑलराइट, तो हमारी लिस्ट की लेंथ एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेक्नोलॉजीज डॉट लेंथ, लाइक सो। अब जितनी इसकी लेंथ होगी उतने बार ये फंक्शन कॉल होगा। जैसे हमारे केस में इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। ऑलराइट, तो ये फंक्शन 4 बार ही कॉल होगा, 4 बार कॉल होगा। एंड यहाँ पे 4 बार कॉल होगा, तो पहली बार जब कॉल होगा तो यहाँ पे इंडेक्स 0 रिसीव होगा, दूसरी बार कॉल होगा तो इंडेक्स 1 2 3 सिमिलरली। ऑलराइट, 4 बार कॉल होता है तो इंडेक्स पहली बारी में 0 होगा, दूसरी बार कॉल होगा तो 1 होगा, तीसरी बार कॉल होगा तो 2 होगा, उसके बाद कॉल होगा तो 4 होगा। ऑलराइट, यस। एंड हम लोग को अब क्या करना है, यहाँ पे अगेन चिल्ड्रन प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे थे मैप यूज करके, ये भी हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग को ये सिर्फ कार्ड उठाना है, ठीक है। ये कार्ड देखो यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे ये यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, कार्ड कॉमा हम लोगों ने कहीं कहीं पे नहीं डाली है, इसलिए पैडिंग और कार्ड एक ही जगह आ गया। बट देन यहाँ पे यहाँ तक क्या आ रहा है कार्ड, मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करूंगा एंड ये लिस्ट या ये लाइन ही पूरा हटा दो आप लोग। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न एंड कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे सेमी कोलन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हो जाए, शिफ्ट आल्ट एफ।
ओके, सो हम लोग को सिर्फ कार्ड रिटर्न करना है। अब इस कार्ड में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये कार्ड कितनी बार कॉल होगा, ये जो लाइन ऑफ कोड है 4 बार रिटर्न होगा कार्ड, जितने बार ये फंक्शन कॉल होगा उतने बार कार्ड रिटर्न होगा। 4 बार क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे जब पहली बार कॉल होगा तो इंडेक्स 0 रिसीव होगा, 1 रिसीव होगा, 2 एंड देन 3 एंड देन 4। नहीं, सिर्फ 3 रिसीव होगा, जितने इंडेक्स हैं 0 1 2 3। ओके, 3 लास्ट इंडेक्स 3 होगा। तो हम लोग को क्या करना है, इंडेक्स का तो एक्सेस है हमारे पास, तो हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे आइटम लिखने की जगह हम लोग को यहाँ पे लिखना है एरे का जो हमारा नाम है, लिस्ट का जो नाम है, दैट इज हमारी लिस्ट का नाम है टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, एंड इसके अंदर सिर्फ हम लोग को पास करना है इंडेक्स, लाइक दिस। ऑलराइट, यस। सो हम लोग को लिखना है टेक्नोलॉजी सेंटेंस, इसके बाद इंडेक्स, एंड अगेन इंडेक्स चेंज होगा। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ अब आप लोग देखोगे तो अगेन एक बार रीस्टार्ट करेंगे पूरा एप्लीकेशन, एंड हम लोग को ये एक्स्ट्रा ये दिखने नहीं चाहिए। ऑल राइट, सो अब अगर मैं आइटम ऐड करूं, लेट्स से जावास्क्रिप्ट एंड ऐड करूं, देखो टेक अ लुक, अभी भी चीजें ऐड हो रही हैं, वैसे ही काम कर रही हैं। ऑल राइट, कुछ और ऐड करते हैं, डार्ट, ओके, लेट्स से उसके बाद जावा, उसके बाद लेट्स से डीजे जेंगो। ओके, मैं थोड़ा इसको स्क्रॉलेबल बनाना चाहता हूँ, इसलिए इतने सारे आइटम ऐड कर रहा हूँ। लेट्स से वन स्टैक। ओके, आप लोग देख रहे हो स्क्रॉलेबल है ये, ऑलरेडी स्क्रॉलेबल है। एक और आइटम डालेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेट्स से एंगुलर, लेट्स ऐड दिस एंड नाउ टेक अ लुक, लिस्ट हमारी स्टिल स्क्रॉलेबल है, और ये ऑप्टिमाइज तरीका है लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करने का। सो आप लोग हमेशा लिस्ट व्यू बिल्डर यूज करो। अच्छा, अगर लिस्ट छोटी होती है देन अगेन आप लोग सिर्फ लिस्ट व्यू यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लिस्ट बड़ी होती है तो इन दैट केस ये ऑप्टिमाइज तरीका है यूज करने का, लिस्ट ऑफ आइटम्स को आउटपुट करने का, ये ऑप्टिमाइज तरीका है। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।